हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी ए टू जेड इंग्लिश ग्रामर को जल्दी से ज्वाइन कीजिए। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के ट्रिकी वर्ड फ्यूचर टेंस में ले चलूंगी और जहां फ्यूचर टेंस को समझना आपके लिए सुपर इजी हो जाएगा। टॉपिक शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे: सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। क्या आप जानते हैं फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं? जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। जी हाँ, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की तरह फ्यूचर टेंस को भी हम 4 भागों में बांटते हैं और डे टू डे कम्युनिकेशन में फ्यूचर टेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंग्लिश ग्रामर में जब हम फ्यूचर टेंस को बनाते हैं तो अक्सर हमारे ध्यान में सारे रूल्स प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के आ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए हम उसी उलझन को अब सॉल्व करते हैं। तो फ्यूचर टेंस क्या है, सबसे पहले हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो द फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर टेंस वो है जो कोई भी एक्शन भविष्य में होने वाला है उसका डिस्क्रिप्शन देता है। फ्यूचर टेंस को भी हम 4 भागों में बांटते हैं। हमारा फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड पार्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फोर्थ पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम वन बाय वन एक एक पार्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे। फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, आइए इसको हम जानते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन विल बी डन और विल हैपन इन द फ्यूचर। तो अगर भविष्य में कोई एक्शन होगा तो वो किसके अंतर्गत आएगा, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। अब अगर कोई सेंटेंस हिंदी में है और उसको हमें ट्रांसलेट करना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो हम कैसे पहचान करेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है? तो हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में गा, गी, गे जैसे शब्द आएंगे तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज होता है और मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। शैल जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ यूज होगा? सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे और विल का यूज हम बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे। आइए अब हम जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे
उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे या कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से जानते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल्स है आई शैल हेल्प यू। तो यहाँ पर हमारा आई क्या है? आई हमारा सब्जेक्ट है, शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प क्या है? हमारा मेन वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। उसके बाद फुल स्टॉप लग गया है। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है ही विल हेल्प यू। तो यहाँ पर भी ही हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब विल का यूज हो गया, क्योंकि ही के साथ हमेशा विल का यूज होता है। फिर हेल्प क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद से फुल स्टॉप। आइए अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है इसका रूल जानते हैं। तो इसका रूल है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लिखेंगे, उसके बाद से हम नॉट का यूज करेंगे, नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और फिर फुल स्टॉप। इसका एग्जाम्पल्स है, जैसे आई शैल नॉट हेल्प यू। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, शैल हो गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सबसे पहले नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद से हमारा मेन वर्ब आएगा और मेन वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट यू आएगा और यू के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है ही विल नॉट हेल्प यू। तो चूंकि हमें ये सेंटेंस निगेटिव है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद हम नॉट का यूज करेंगे और फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब में हम किस चीज का यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, उसके बाद से ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आइए अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा ये जानते हैं। तो इसका रूल है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को लिखेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है शैल आई हेल्प यू। तो यहाँ पर शैल क्या है? शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो कि सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। आई हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ठीक बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है विल ही हेल्प यू। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ठीक बाद हमारा मेन वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस
फील्ड में आज जाना कि फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फ्यूचर टेंस का सेकेंड पार्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आइए अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में विस्तार से जानते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड when an action is thought to be going on in the future। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी एक्शन फ्यूचर में चलता रहेगा, यानी कि भविष्य में चलता रहेगा। अब अगर हिंदी में कोई भी वाक्य है तो हम कैसे पता करें कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो हिंदी के वाक्यों के अंत में जहां पर रहा हूँगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, ता रहूंगा, तो रहेगी, ते रहेंगे, ते रहोगे आते हैं तो हम मान लेंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल बी का यूज होता है और इसमें मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। तो आइए अब हम वन बाय वन जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो हर पॉइंट का स्क्रीनशॉट्स लेते चलिए, जिससे आपको समझने में और ज़्यादा आसानी रहे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम शैल बी या विल बी लिखेंगे, उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल्स है आई शैल बी डूइंग द वर्क। तो यहाँ पर आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, शैल बी क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, यानी कि ये मेन वर्ब है, और द वर्क क्या है, ये ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है और उसके बाद से फुल स्टॉप लगा हुआ है। आइए अब हम सेकेंड एग्जाम्पल से भी इसको समझते हैं। जैसे ही विल बी गोइंग एट दिस टाइम, तो यहाँ पर ही क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग क्या है, ये हमारा मेन वर्ब है और एट दिस टाइम ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है, उसके बाद से हम फुल स्टॉप लगा देंगे। आइए अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है ये हम सीखते हैं। तो इसका रूल है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लिखेंगे और उसके बाद से हम नॉट लिखेंगे। नॉट के बाद ही हम बी का यूज करेंगे, बी का यूज करने के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें आईएनजी ऐड करेंगे और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे। आइए इसे हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल्स है आई शैल नॉट बी डूइंग द वर्क। तो आई क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है, शैल और बी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसके बीच में शैल बी के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे
और फिर हम मेन वर्ब डूइंग का यूज करेंगे और उसके बाद से ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हुए हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आई शैल नॉट बी डूइंग द वर्क ये नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। ही विल नॉट बी गोइंग एट दिस टाइम, तो यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है। विल और बी हमारा हेल्पिंग वर्ब है जिसके बीच में नॉट का यूज हुआ है। गोइंग हमारा मेन वर्ब है। एट दिस टाइम हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है, उसके बाद से फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ही विल नॉट बी गोइंग एट दिस टाइम ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। आइए अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा ये सीखते हैं। तो इसका रूल है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल और शैल को लिखेंगे। विल और शैल के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद ही हम हेल्पिंग वर्ब का बी पार्ट लिखेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद उसमें आईएनजी यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो आइए इसको एग्जाम्पल्स से हम समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल्स है शैल आई बी डूइंग द वर्क। तो यहाँ पर शैल क्या है, शैल सब्जेक्ट है, सॉरी शैल हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आई हमारा सब्जेक्ट है। बी फिर हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है, सेकेंड पार्ट है। फिर डूइंग मेन वर्ब है। उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये इस तरीके से शैल आई बी डूइंग द वर्क ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। सेकेंड एग्जाम्पल है विल ही बी गोइंग एट दिस टाइम। तो यहाँ पर भी विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद हमारा सब्जेक्ट आया है। सब्जेक्ट के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब का हमारा बी पार्ट आया है। उसके बाद से मेन वर्ब हमारा आ गया। मेन वर्ब के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लग गया। तो विल ही बी गोइंग एट दिस टाइम ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और आप इसे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। फ्यूचर टेंस का थर्ड पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कोई भी सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे है ये हम कैसे पता लगाएंगे, ये हम पता लगाएंगे इसके डेफिनेशन से। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द completion of an action by a certain time in the future। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई भी एक्शन फ्यूचर में ही किसी निश्चित समय में कंप्लीट हो चुका होगा। तो अगर इंग्लिश में हम देखते हैं किसी सेंटेंस में कि फ्यूचर में ही किसी सर्टेन टाइम में कोई एक्शन कंप्लीट हो जा रहा है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब अगर हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुका हूँगा, चुके होंगे आते हैं।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल हैव का यूज होता है और मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो आइए अब हम सीखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है, पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल हैव का यूज करेंगे और उसके बाद से हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद से हम फुल स्टॉप लगा देंगे। आइए इसे हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो यहाँ पर आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, शैल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश्ड मेन वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है और माई वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है और बाद में फुल स्टॉप लगा हुआ है। और सेकंड एग्जाम्पल है हिज ट्रेन विल हैव रीच्ड मुंबई। तो यहाँ पर हिज ट्रेन क्या है, ये सब्जेक्ट है, विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, रीच्ड क्या है, मेन वर्ब है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और मुंबई क्या है, ऑब्जेक्ट है और उसके बाद से फुल स्टॉप लगा है। तो इस तरीके से हिज ट्रेन विल हैव रीच्ड मुंबई ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, आइए हम इसको इसके रूल के माध्यम से समझते हैं। तो इसका रूल है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल शैल हैव का यूज करेंगे, उसके बाद से हम नॉट का यूज करेंगे, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आइए इसे हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से जानते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है आई शैल हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आई हमारा सब्जेक्ट है, शैल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद हम नॉट का यूज करेंगे और उसके बाद नॉट के ठीक बाद हम वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हुए फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से आई शैल हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है हिज ट्रेन विल हैव नॉट रीच्ड मुंबई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हिज क्या है, हिज सब्जेक्ट है, हिज ट्रेन सब्जेक्ट है, विल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद से हम हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नॉट लगा रहे हैं, नॉट के ठीक बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं और उसके बाद से ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगाकर फुल स्टॉप लगा दे रहे हैं और इस तरीके से हिज ट्रेन विल हैव नॉट रीच्ड मुंबई ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसको सीखते हैं। तो इसको बनाने का रूल है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को लिखेंगे। विल और शैल के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर हम सब्जेक्ट के बाद विल या शैल हैव का हेल्पिंग वर्ब के पार्ट का हैव लिखेंगे। उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आइए हम उदाहरण से इसको समझते हैं। Shall I have finished my work? तो यहाँ पर shall क्या है? हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद से I सब्जेक्ट हो गया। अब हैव जो है हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड पार्ट है। फिर हम हैव के बाद क्या लगाएंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हुए, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हुए क्वेश्चन मार्क लगाकर सब सेंटेंस बनाएंगे। तो शैल आई हैव फिनिश्ड माय वर्क ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और बहुत अच्छे से ये बन गया है। सेकेंड एग्जाम्पल है, विल हिज ट्रेन हैव रीच्ड मुंबई? तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट लगा रहे हैं विल, उसके बाद से हिज ट्रेन ये सब्जेक्ट है। हैव हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड पार्ट है। हैव के ठीक बाद मेन वर्ब आएगा और मेन वर्ब में क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद से ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो विल हिज ट्रेन हैव रीच्ड मुंबई ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स है। फ्यूचर टेंस का फोर्थ पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए अब हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। The future perfect continuous tense is a verb tense that can be used to refer to an action that will be continuing until a certain point of time in the future. इसका अर्थ ये हुआ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक वर्ब टेंस है और इसमें एक निश्चित समय से फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा। अब अगर हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? तो हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में ता रहा हूँगा, ता रहा होगा, ता रही होगी, ते रहे होंगे आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल शैल हैव बीन आता है और मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। अब आइए हम स्टेप बाय स्टेप ये सीखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, आइए हम इसका रूल जानते हैं। तो इसका रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हम विल या शैल का यूज करेंगे। उसके बाद से हम हैव बीन का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हुए फॉर या सिंस का यूज करेंगे जो कि टाइम फ्रेज है और उसके बाद से हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है,
ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तो यहाँ पर ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, विल हैव बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज हुआ है। फॉर 2 hours हमारा टाइम प्रेज है। तो और उसके बाद से हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है ही विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005। तो यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, लिविंग मेन वर्ब है, इन दिल्ली ये हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है और सिंस 2005 ये हमारा टाइम प्रेज है और उसके बाद से हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो ही विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005 ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आइए अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा ये हम सीखते हैं। तो इसको बनाने का रूल है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का यूज करेंगे, फिर हम नॉट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड पार्ट हैव बीन का यूज करेंगे, उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद से फॉर या सिंस टाइम फ्रेज का यूज करते हुए हम फुल स्टॉप लगाएंगे। आइए इसको हम एग्जाम्पल्स से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तो यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब विल के ठीक बाद नॉट आ गया है। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड पार्ट आ जा रहा है हैव बीन, फिर मेन वर्ब आ जा रहा है रीडिंग और उसके बाद से टाइम फ्रेज और टाइम फ्रेज के बाद हम फुल स्टॉप लगा दे रहे हैं। तो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005। तो यहाँ पर ही क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट है और हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट के बाद पहले हम नॉट का यूज करेंगे और नॉट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन जो कि हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड पार्ट है उसको लगाएंगे, फिर हम मेन वर्ब लिविंग का को लगाएंगे और इन दिल्ली ये हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो गया और सिंस 2005 ये हमारा टाइम फ्रेज हो गया और टाइम फ्रेज के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ही विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005 ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा इसको समझते हैं। तो इसको बनाने का रूल है सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को लिखेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट हैव बीन को लगाएंगे। उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज करेंगे और फिर उसके बाद से फॉर या सिंस और टाइम फ्रेज लिखेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि ऐसे सेंटेंस कैसे बनेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर चूंकि इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट विल लिख लेंगे। उसके बाद से सब्जेक्ट ही को लिखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड पार्ट हैव बीन लिखेंगे। उसके बाद से मेन वर्ब रीडिंग को लिखेंगे। फिर टाइम फ्रेज फॉर 2 आवर्स का यूज करेंगे और उसके लास्ट में सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। आइए सेकेंड एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी इसको हम समझते हैं। विल ही हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005। तो यहाँ पर विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ही हमारा सब्जेक्ट है बीन भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है। लिविंग मेन वर्ब है। इन दिल्ली प्लेस है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। और सिंस 2005 ये हमारा टाइम फ्रेज है और उसके बाद से हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो विल ही हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005 ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। आज हमने फ्यूचर टेंस के बारे में विस्तार से जाना और ये भी जाना कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फ्यूचर टेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक्सरसाइज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और वहां पर जाकर आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच और नमस्कार।